नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आज अलीगढ़ भी पहुंचे, जहां पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यह दावा किया कि भारत का विकास तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश का विकास हो। उत्तर प्रदेश का विकास तभी संभव है जब साथ में अलीगढ़ का विकास हो। आपको बता दें कि अलीगढ़ से सतीश गौतम को बीजेपी ने तीसरी बार उन पर दाव लगाते हुए मैदान में उतारा है, जिसके बाद अलीगढ़ में लगातार रैलियों का दौर भी शुरू हो गया। ये आवाज वैसे नहीं है। हमारा भारतीय समाज, अगर किसी ने हमारे लिए 2 कदम कोई चला है तो हम भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उऋण होने के लिए उसके लिए 4 कदम चलने का प्रयास करते हैं। और यही तो है समाज, यही हमारा संस्कार है, यही हमारी परंपरा है। और इन्हीं सब संस्कारों के कारण सम और विषम परिस्थितियों में हम दुनिया के सामने अडिग रूप से खड़े रहे, लड़ते रहे, बढ़ते रहे। दुनिया में तमाम परंपरा और संस्कृति नष्ट हो गई, हमारा समाज खड़ा रहा, हमारा देश अपनी अजेय यात्रा को लेकर के लगातार बढ़ता रहा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्य कौन होगा? हम नए भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत दुनिया में जिसका सम्मान है। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल का बड़ा बयान सामने आया। सुब्रत पाठक के बयान पर यह पलटवार किया। नीरज मिश्रा हत्याकांड पर यह बयान दिया गया था और सपा के डीएनए में ही गुंडई है, ब्रजलाल ने यह स्टेटमेंट दिया है। और सीधा सीधा सपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि सपा के डीएनए में ही गुंडई है। जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद हैं ब्रजलाल, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया। सपा को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि सपा के तो डीएनए में ही गुंडई है। सुब्रत पाठक का जो बयान था उस पर यह पलटवार किया है। नीरज मिश्रा हत्याकांड पर यह बयान दिया है, जहां पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए यह कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गुंडई है। तो राज्यसभा सांसद हैं ब्रजलाल, जिन्होंने ये समाजवादी पार्टी पर यह पलटवार किया है। सुब्रत पाठक के बयान पर, नीरज मिश्रा हत्याकांड पर यह बयान उन्होंने दिया है। तो फिलहाल यह बड़ी खबर सामने आ रही है, यह बड़ा स्टेटमेंट ब्रजलाल की तरफ से। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गुंडई है। जिस तरह से यह हत्याकांड हुआ है, इस पर बड़ा पलटवार करते हुए नीरज मिश्रा हत्याकांड का यह मामला है, जिस पर ब्रजलाल ने यह स्टेटमेंट दिया है। समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सपा के डीएनए में ही गुंडई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हेमा मालिनी, वो सितारा जिसकी चमक ना सिर्फ सिनेमा बल्कि राजनीति में भी बरकरार है। हेमा मालिनी ने तीसरी बार मथुरा से अपना नामांकन भरा है। इस दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का खुलासा भी कर दिया। तो जानिए मथुरा से बीजेपी की प्रत्याशी यानी कि हेमा मालिनी आखिर कितनी संपत्ति की मालकिन है। यह रिपोर्ट आप देखिए। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का लेखा जोखा पेश किया, जिसमें अभिनेत्री ने अपनी कुल संपत्ति 297 करोड़ बताई है। इसमें हेमा के पास 129 करोड़ और पति धर्मेंद्र देओल के पास 168 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जबकि 2019 के चुनाव में उनके पास 249 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। एक सेट में उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्ष को तो दूसरे में रालौद जिलाध्यक्ष को अपना प्रस्तावक बनाया है। 2 बार की सांसद हेमा मालिनी तीसरी बार चुनाव मैदान में है। क्रिमिनल केस कोई नहीं, कार 61,53,816 रुपए की, ज्वेलरी 3,39,39,307 रुपए, हथियार कोई नहीं, मकान, बंगला और अन्य संपत्ति 1,13,60,51,610 रुपए मूल्य का। हेमा मालिनी ने
शपथ पत्र में अपना मुख्य पेशा कलाकार दर्शाया है, जबकि आय के अन्य स्रोत व्यवसाय, किराया और ब्याज आदि है। हेमा मालिनी के पास 13,52,865 रुपए और धर्मेंद्र के पास 43,19,016 रुपए नकद है। हेमा के पास बैंक में 1,13,46,000 और अन्य वित्तीय संस्थाओं में 4,28,54,044 रुपए है। हेमा मालिनी के पास 249 करोड़ की कुल प्रॉपर्टी है। हेमा मालिनी के पास 13.52 लाख रुपए कैश, धर्मेंद्र देओल के पास 43.19 लाख रुपए कैश, 61 लाख रुपए की कार, 3,39,00,000 की ज्वेलरी। हेमा पर 1,42,21,696 रुपए का कर्जा है। धर्मेंद्र पर 6,49,67,402 रुपए का कर्जा है। 2,57,92,886 रुपए के शेयर। हेमा मालिनी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी द्वारा मथुरा लोकसभा सीट से खड़े किए गए प्रत्याशी मुकेश धनगर की संपत्ति काफी कम है। मुकेश MBA शिक्षित हैं। युवा मुकेश स्थानीय होने के बाद कहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ब्रजवासियों को ऐसा सांसद चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो और स्थानीय हो। मुकेश धनगर ने अपनी कुल आय 9,11,020 रुपए दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। श्रावस्ती पुलिस जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट हो गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। नेपाल बॉर्डर एरिया में रखी जा रही है कड़ी नजर। मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। अवैध असला फैक्ट्री पर छापेमारी कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 160 अवैध तमंचे और तमंचा बनाने का उपकरण बनाया। बादल में पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा। एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरा फरार। मुकदमा समाप्त करने का झांसा देकर करते थे वसूली। लखनऊ में सरोजनी नगर कोतवाली में करणी सेना का प्रदर्शन। पुलिस की तरफ से किसी मामले में एक तरफा कार्रवाई से नाराज थी करणी सेना। सैकड़ों की तादाद में करणी सेना के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। कन्नौज पुलिस जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस आयुक्त ने फ्लैग मार्च भी निकाला। देवरिया में 22 सवार बदमाशों ने मैनेजर से की है लाखों की लूट। चाकू मारकर दिया घटना को अंजाम। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी में जुटी। फतेहपुर में कंटेनर और ट्रक की भिड़ंत हुई है। हादसे में दोनों चालक घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान एक चालक की मौत की खबर। बरेली में प्रेमी युगल के शव गेहूं के खेत से बरामद। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। घटना की जांच में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर में फूफा भतीजा हत्याकांड का खुलासा। मृतक राजू का नौकर और उसका साथी गिरफ्तार। आरोपी पर मृतक के 50,000 रुपए थे बकाया। फिरोजाबाद में 2 मजदूरों के साथ हादसा। गहरे गड्ढे में गिरकर एक की मौत, एक घायल। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से चलते सपा छात्र नेता ने सुसाइड कर लिया। घर के गेट रूम में चादर से लटका मिला। सपा कार्यकर्ताओं में हड़कंप मचा। ललितपुर में एडीजी कानपुर ने संवेदनशील पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। पैदल मार्च कर जनता से किया संपर्क। अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बहराइच में जुमे की नमाज से पहले बीएसएफ के जवानों के साथ एसपी ने किया है रूट मार्च। प्रमुख मार्गों का निरीक्षण, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रायबरेली में 3 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी करने का आरोप। आरोपियों को भेजा गया बाल सुधार गृह। उन्नाव में एक प्लॉट में रखे कबाड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में आग। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। इलाके में हड़कंप मच गया। आगरा में शूज की फैक्ट्री में धमाका। कंप्रेशर फटने से एक व्यक्ति की मौत की खबर। परिजन मुआवजे की मांग पर। बरेली में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में 3 पक्षों में जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लोहिया संस्थान के नवनियुक्त युवा निर्देशक का छात्रों से सीधा संवाद। लगभग 375 छात्रों में शामिल। निदेशक के 1 माह के कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है 55 वर्षीय अधेड़ का शव। इलाके में फैली सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन का कहर देखने को मिला। एक साथ 3 मोटरसाइकिल सवार लोगों को मारी है टक्कर। कार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों के चलते बाइक में लगी आग। बाइक चालक की बची है जान। इलाके में हड़कंप।
लखीमपुर खीरी में 6 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या, झाड़ियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में साइबर ठगों ने आईएएस अफसर का फोन किया हैक, परिचितों से की जा रही है पैसों की डिमांड। आईएएस ने परिचितों को जानकारी दी। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है प्रशासन, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, इलाके में शांति बनाए रखने की अपील। शराबस्ती में एसएसबी टीम को मिली है बड़ी सफलता, अवैध नेपाली शराब के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में गेहूं के खेत में लगी है भीषण आग, कई बीघा फसल जलकर पूरी तरह से राख, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। उन्नाव में महिला के घर वालों ने सफाई कर्मी से मारपीट की है, सफाई कर्मियों में घटना के बाद से भारी आक्रोश, पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। ललितपुर में खेत में मिला किसान का शव, परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाए हत्या के आरोप, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। इटावा में सनसनीखेज मामला सामने आया, आलू के विवाद में जेठ ने काटी बहू की जीभ, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में जीआरपी सिपाही ने यात्री से मारपीट की, थाने में मारपीट के बाद छोड़ने के लिए मांगी थी रिश्वत, पीड़ित से की 10,000 रुपए की वसूली। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी है टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। अमरोहा में अंतिम संस्कार करने आए 3 युवक गंगा में डूब गए हैं, हादसे में 2 युवकों की जान चली गई, एक को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। गाजियाबाद में क्रोकरी गोदाम में भीषण आग लगी है, लाखों का सामान जलकर राख, दमकल की 12 गाड़ियों ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। शराबस्ती में बीच बाजार बदमाशों ने युवक पर चाकू से अटैक कर दिया, हमलावर ने युवक के पेट पर किए कई बार, राहगीरों ने गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया, जांच में जुटी है पुलिस। गोंडा पुलिस ने सर्राफा लूटकांड का खुलासा कर दिया, मुठभेड़ में 4 को गिरफ्तार किया, एक घायल, सर्राफे दुकान से की गई थी लाखों की चोरी। फर्रुखाबाद में कपड़ा छपाई कारखाने में लगी भीषण आग, हादसे में लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख, दमकल विभाग की गाड़ियों ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। ग्रेटर नोएडा के कस्बा इलाके में एक दंपत्ति का विवाद हुआ, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लखनऊ और कानपुर बाईपास पर हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने खड़े डंपर में मारी है जबरदस्त टक्कर, हादसे में चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। मेरठ में युवक ने एसपी ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास किया, जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचा था पीड़ित, पुलिस ने एफआईआर लिखने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। बहराइच में फांसी के फंदे से लटकता मिला नवविवाहिता का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, 1 साल पहले हुआ था विवाह। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।